नेक्स्ट देखिए, अब इसको समझिए। ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के समझाया। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो तरीके के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये तो बताया मैंने। असंतृप्त, असंतृप्त में कौन कौन आएगा? एल्केन या ओलिफिन भी नाम होता है, ओलिफिन। यानी कि इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने? CnH2n। और इनके बीच में, कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। और इसमें दो माइनस होकर क्या आता है? आयन। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये बात समझ में आ गई। तो आइए अब मैं कुछ एल्केन बनानी सिखा देता हूं, एल्केन और एल्काइन। अब इनको सीखिए आप। आइए मैं सिखा देता हूं अब आपको ये वाला भी बनाना, ताकि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, आइए अब समझते हैं। सबसे पहले एल्केन देखिए। एल्केन, एल्केन किसे कहते हैं? वही तो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आए, वो एल्केन होती है। और इसमें एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। और फार्मूला क्या था इसका? दुगना होके प्लस के दो जोड़ने थे। इतना याद रखना आपको, दुगना यानी कि CnH2n+2, ये फार्मूला। ये अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है? ये कार्बन की संख्या याद करो। कार्बन का एक है तो इसे हम क्या कहते हैं? मैथ। कार्बन के दो को हम क्या कहते हैं? एथ। तीन को हम क्या कहते हैं? प्रोप। चार को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। पांच को हम क्या कहते हैं? कार्बन की अगर पांच संख्या है तो पेंट। छह कार्बन की संख्या है तो इसे क्या कहेंगे? हेक्स। सात कार्बन की संख्या है तो इसे कहेंगे हेप्ट। आठ संख्या है तो इसे कहेंगे ऑक्ट। नौ संख्या है तो इसे हम कहेंगे नॉन। और 10 है तो इसे कहेंगे डेक। तो ये है। अब आपको कोई भी एल्केन बनानी हो, सबसे पहले जैसे मैथ है, कार्बन का एक होता है तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? दो ही कम, दो और दो चार, हाइड्रोजन के चार। नाम क्या हो गया इसका? देखिए मैथ था ना, मैथ में एन जोड़ दीजिए, मैथेन। एन, एन है एन, ये हो गया मैथेन। समझ में आया? अगर आपको अब कार्बन के दो रख दिया आपने, कार्बन के दो रखते हो क्या कहेंगे इसे? एथ। और इसमें क्या जोड़ना? एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? एच के कितना आएंगे? दुगना करके दो। एल्केन के सूत्र लिखना सिखा रहा हूं आपको। दो दूनी चार और दो छह, एथेन। अब आ रहा समझ में? देखिए आपको करना क्या है, एल्केन का कभी भी कोई भी सूत्र लिखना है, आपको ये कार्बन की संख्या याद रखनी है। अगर आपसे कोई कहे पेंटेन लिखिए, क्या कहा? पेंटेन। आपसे बोला पेंटेन का फार्मूला लिखिए, पेंटेन। पेंट, देखियो इसको तोड़ के देखो, पेंट और प्लस एन, ये तो हो रहा है। मन मन में जब आप बोलोगे तो आपने बोला पेंट प्लस एन, तो पेंट में कितने कार्बन आते हैं? देखिए पेंट में कितने आते हैं? पांच, कार्बन के पांच। ठीक है, तो हाइड्रोजन एन आ रहा ना, एन। एन आप समझ जाओ, दुगना करके दो लिखने हैं हाइड्रोजन की संख्या। तो पांच का दुगना 10 और उसमें दो जोड़ो 12, हो गया ना पेंटेन का सूत्र। तो एन वाले सूत्र बनाना आ गया नहीं? आ गया। तो कभी भी फार्मूले में रखो और सीधा फार्मूला बन जाएगा। जैसे आपसे कहे हेप्टेन, क्या लिखना है आपको? हेप्टेन। हेप्टेन, तो मन मन में थोड़ा हेप्ट, हेप्ट देखते हो कितने कार्बन आते हैं? 7, कार्बन के 7। तो एन है ना पीछे, एन, एन है एन। तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? दुगना होके दो जुड़ने चाहिए। तो 7 दूनी 14 और 2 16, ये हो गया हेप्टेन। इस तरीके से एल्केन बनते हैं। और नाम देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं CK9 और H के 20, तो ये नाम किसका है? ये नाम किसका है? CK9 है ना, नो को हम क्या कहते हैं? नॉन। अब दुगना होकर दो जुड़ रहा है ना, तो एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नोनेन। आ गया समझ में? तो इस तरीके से एल्केन के नाम लिखे जाएंगे इनमें से। अब बात करूंगा मैं एल्कीन के नाम, फिर इनकी संरचना भी बनानी सिखाऊंगा। अभी देखिए आपका सारा थोड़ी देर में आ जाएगा। देखिए अब आप थोड़ी देर में एल्कीन का नाम भी लिखना सीखिए। एल्कीन, अब एल्कीन कैसे लिखे जाएंगे? देखिए, अगर आपसे एल्कीन के नाम लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था एल्कीन में क्या होता है? CnH2n, ये तो होता है। क्या हो रहा है इस सूत्र में? दुगना होके दो जोड़ देते हैं हाइड्रोजन की संख्या के लिए। ठीक है ना? और इसमें जुड़ता क्या है? अनुलग्न क्या होता है इसका? एन। और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है। संरचना भी बनानी सिखाता हूं आपको। देखिए अगर कार्बन के आपको रखने हो चार, तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए इनके लिए? चार दूनी
8। और ये फार्मूला किसका हुआ, 4 किस में आता है, ब्यूट में आता है ना, तो इसका नाम हुआ ब्यूटीन। ब्यूटीन। इसकी संरचना आपको कैसे बनाने हैं, कार्बन के 4 है तो पहले 4 कार्बन ऐसे लिखिए, लिख दिया। और क्योंकि इसमें इन है, कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बाकी सबसे सिंगल बॉन्ड, बस कहीं भी डबल बॉन्ड लगाइए, सबसे सिंगल। और कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। अब सबके 4 संयोजकता पूरी करिए। इस कार्बन की कितनी संयोजकता है, 2 3 4, हो गई नहीं 4 संयोजकता पूरी। इसकी कितनी है, 1 2 3 अरे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक कार्बन की 4 संयोजकता होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। बाहर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बाहर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और इस तरीके से आप देखिए, कार्बन के तो 4 ही आएंगे, 1 2 3 4, कार्बन के तो 4 ही है। हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे, 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप संरचना, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, CH2, देखो 2 है ना इस C पे, डबल बॉन्ड इस C पे 1 H है, H सिंगल बॉन्ड इस C पे 2 H है, और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बना ब्यूटीन की संरचना। बनाने को आ जाए चाहे पेपर में तो ऐसे बना देनी, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आए, देखिए एक बार और समझिए, अच्छे से चीजों को समझिए, आपसे क्या पूछ रहा है वो। अगर आपसे कहे पैंटीन, पैंटीन की संरचना बनाइए, पैंटीन, ये तो कहा पैंटीन, तो पेंट, ये सब मन मन में तोड़ो, ये पेंट प्लस इन दो तत्व, इन दो शब्दों से मिलकर बना पेंट। पेंट में तो कार्बन के 5 आते हैं ना, अरे इन आ रहा है ना पीछे, इन यानी कि दुगना, H के 10, 5 दूनी 10। संरचना कैसे बनानी है आपको, कार्बन के 5 ऐसे लिखिए, 3 4 5, 5 कार्बन को ऐसे लिखिए। इनकी श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन बिल्कुल ना लाए। सबसे क्या करना है, कहीं, क्योंकि इन है, किसी भी कार्बन पे आप डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए, इधर इधर किसी पे। अगर संख्या दी है पेंटीन 2, तो दूसरे नंबर पे ही जोड़ना आपको। अगर संख्या नहीं दी तो आप पहले नंबर पे जोड़ दीजिए, और सबसे सिंगल बॉन्ड लगाइए, बस एक जगह डबल बॉन्ड लगा के। अब इसके बाद क्या काम करना है आपको, हर एक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी कर दीजिए। देखिए 2 3 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 4, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनसे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस तरीके से पेंटीन की संरचना हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आगे ना आप पे क्या बनानी, पेंटीन। तो इस तरीके से संरचना बोर्ड में पूछी जाती है, आप तुरंत बना सकते हैं संरचना भी। अगर ये तो हुई इन वाली बात, आइन देखो इनके नाम आप क्या बोल सकते हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन जोड़ दो, हेक्सीन, हेप्टीन, ओक्टीन, नोनीन, डेकीन। तो किसी का भी आप सूत्र तुरंत ऐसे बनाइए, दुगना करके 2 लिखिए, ऐसे संरचना बनाइए। अब बात करूंगा मैं आइन वाले की, आइन वाला भी देख लीजिए एक बार। आइन वाला, एन वाला सीख लिया, इन वाला सीख लिया, अब आइन वाला सीखेंगे। इसे कहते हैं एल्काइन, एल्काइन। तो देखो इसमें क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि इसके फार्मूले में क्या हो रहा है, दुगना होके 2 घट रहे हैं। हाइड्रोजन की संख्या अगर जोड़नी है तो दुगना करके 2 घटा दो। कैसे, अगर मैं यहां लिख दूं C के 5, तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, दुगना करके 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, और इसका नाम क्या हो जाएगा 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, 5 को कहते हैं पेंट। और इसमें जुड़ता है आइन, क्या जुड़ता है, आइन, आइन है, आइन। तो ये हो गया पेंटाइन। अब इसकी संरचना, कितने हैं कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, उसमें डबल बॉन्ड जोड़ रहे थे, इसमें आइन आ रहा तो ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी एक कार्बन पे 3 बॉन्ड जोड़ दीजिए, बाकी से सिंगल, ठीक है। अब सबके 4 संयोजकता पूरी करिए। इस कार्बन पे 3 है और 1 4, इस कार्बन पे पहले 4 है, 3 और 1 4, आगे पीछे सब गिनने हैं। अब इस कार्बन पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए। तो हाइड्रोजन के कितने बैठेंगे, 8 ही बैठेंगे, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH, और ये ट्रिपल बॉन्ड C,
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से आप किसी का भी सूत्र लिख सकते हैं आराम से, जैसे ऑक्टाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन। बस ये याद रखना है आपको, और ये देखना है आइन वाला बोला तो दुगना होके 2 घटाओ, इन वाला बोला तो दुगना करो, एन वाला बोला तो दुगना होके 2 जोड़ दो। तो ये हुआ आप पे एल्केन, एल्किन, एल्काइन बनाने की विधि। अब तो आपसे कोई भी सूत्र पूछे तुरंत बना सकते हैं। अगर बोर्ड में आपसे पूछे एक तत्व का निम्न में से कौन सा एल्कीन है, तो ये इसका सूत्र बताइए। ये क्या हुआ, देखो आप यहां देखो कार्बन के 5 है तो दुगना होकर 2 जुड़ रहा ना, तो एन वाला है नहीं ये एन, तो सी के 5 किस में होता है, सी के 5 पेंट, तो नाम क्या हुआ इसका पेंट, और एन जोड़ दो एन पेंटेन। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सा पेंटेन का उदाहरण, पेंटेन का सूत्र है, तो आप बहुविकल्प में देख के बता सकते हैं जिसमें दुगना होकर 2 जुड़ रहा, 5 दूनी 10 और 2 12 ये। तो इस तरीके से आपने सीख लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाने की संरचना भी, सूत्र भी।